दुनिया में कितने पहाड़ हैं और आप कितने पहाड़ों के नाम जानते हो? सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जिसकी लोग पूजा करते हैं। कई पहाड़ ऐसे हैं जिनका नाम भी नहीं है। अधिकतर पहाड़ ऐसे ही हैं। कुछ ही पहाड़ हैं जिनके नाम मशहूर हैं। मैं यह क्यों बता रहा हूँ? इस दुनिया में एवरेज लोगों को कोई नहीं जानता, उनसे किसी को मतलब नहीं है। 21वीं सदी के तीसरे दशक में अगर तुम एवरेज हो तो कुछ नहीं हो, तुम्हारी वैल्यू कोई नहीं है। आज लोग सिर्फ उन्हीं को याद रखते हैं जो कुछ खास कर रहे हैं, जो सबसे ऊपर हैं। एवरेज रहोगे तो कोई याद नहीं रखेगा। एवरेज क्या है? आसान काम जो सभी करते हैं और जिसमें एफर्ट नहीं लगता। ऐसे लोग एवरेज रेंज में आते हैं जिन्हें स्ट्रगल और माइंड का उपयोग पसंद नहीं है। उन्हें बस कंफर्ट जोन चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहते। पहले ही तय कर चुके हैं कि क्यों करना है, रिस्क क्यों लेना है। और दूसरी तरफ होता है मुश्किल या इम्पॉसिबल काम, ठीक उसी माउंट एवरेस्ट की तरह जो कुछ ही कर पाते हैं, और यह आते हैं स्पेशल पावर्स वाली रेंज में, एक्स ऑर्डिनरी वाली रेंज में, जो कभी नहीं सोचते कि वे यह काम नहीं कर सकते। ये लोग खुद को चैलेंज देने से नहीं डरते। अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन या मुश्किल टारगेट आ जाए तो यह जरूर ट्राई करेंगे। पहले यह नहीं कहेंगे कि यह काम नहीं हो सकता। खुद डिसाइड करो कि तुम कौन सी रेंज में हो, एवरेज या एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर तुम एवरेज हो तो कुछ दिनों में कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। न कोई कहेगा कि तुमने अच्छा काम किया, न शाबाशी देगा, न तुम्हारा एग्जाम्पल देगा। तुम्हारी लाइफ साधारण होकर खत्म हो जाएगी। न वह किसी के लिए खास होगी, न कोई तुम्हें याद रखेगा। लेकिन अगर तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो तुम वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। तुम मिसाल बन सकते हो क्योंकि तुमने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं। एंड मोटिवेशन टू बिकम द बेस्ट। रास्ता आसान नहीं होगा और आसान होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उत्कृष्टता के लिए एवरेज से ऊपर उठना पड़ता है। कुछ बड़ा करना है तो एवरेज से ऊपर उठना ही पड़ेगा। जब तक तुम खुद को साबित नहीं करते, दुनिया तुम्हारी कैपेबिलिटीज को नहीं समझेगी। कुछ करके दिखाओ। ये तुम्हारी पर्सनल सक्सेस और समाज, देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ लाइफ के चैलेंजेस का सामना करना नहीं, बल्कि उन्हें पार कर नई ऊंचाई तक पहुंचना होना चाहिए। अगर तुम और से जीना चाहते हो तो लाइफ की सरफेस तक ही पहुंचोगे। लेकिन अगर तुम एवरेस्ट क्यों बढ़ रहे हो, अपने बेस्ट क्यों बढ़ रहे हो, तो तुम अपनी पूरी कैपेसिटी पहचान सकते हो। कोई भी लक्ष्य संभव है, बस मेहनत और लगन चाहिए। एवरेज होना मतलब नॉर्मल होना है। तुम्हारे कामों से बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। तुम भीड़ में गुमनाम हो और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे। लेकिन अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो तुम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हो। तुम्हें अपना टारगेट ऊंचा रखना होगा। एवरेज से बाहर केवल एक व्यक्ति है जो कह सकता है कि तुम जीत नहीं सकते, और वह हो तुम। और तुम्हें यह सुनने की जरूरत नहीं है। तुम हारने वाले नहीं हो। तुमने सब देखा है जो सुनकर भी लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब तक सपनों की औकात नहीं होती, उन्हें पूरा करने वालों की भी नहीं होती। हर दिन बड़े चैलेंजेस का सामना करो। खुद को बेहतर बनाना स्ट्रगल है। खुद को चैलेंज करो कि कल ये किया, आज उससे बड़ा करूंगा। लिमिट से बाहर सोचोगे तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे। खुद पर काम करो, सुधारो और अपनी कैपेसिटी पहचानो। उसी हिसाब से मेहनत करो। अगर पता है किस फील्ड में झंडे गाड़ सकते हो, तो फिर तुम सबसे बेहतर हो। बस अपना 100% देना है। जब तुम अपनी कमजोरी और ताकत पहचान लोगे और अपनी सीमा से बाहर आओगे। यार, यह तो कोई भी कर सकता है, तूने क्या उखाड़ लिया? खुद को सीमाओं से परे धकेलो और एवरेज सपने देखना बंद करो। सपने बड़े रखो ताकि मेहनत भी बियॉन्ड लिमिट्स करनी पड़े। बड़ा टारगेट, बड़ा संघर्ष और जीतने का मजा भी तभी आएगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, यह मेहनत और डिटर्मिनेशन से मिलती है। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। अगर टैलेंट मेहनत न करे, तुम्हारी मेहनत तुम्हें सफल बनाएगी। जो सब कर रहे हैं वह भेड़ चाल है। उनको मंजिल नहीं पता, बस चलते जा रहे हैं। न उन्होंने कोई बड़ा सपना देखा है, न मेहनत की हिम्मत है। वह अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं करना चाहते। लेकिन तुम वैसे नहीं हो, न ही बनना चाहते हो, क्योंकि तुम संघर्ष करना जानते हो। तुम्हें पता है कि सफल होने के लिए कई बार फेवर भी देखनी पड़ती है। जो लिमिट में रहकर मेहनत करते हैं वह हारने पर उठ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि फेलियर से भी सीखा जा सकता है।
एक बार हार जाने के बाद फिर जीता जा सकता है, लेकिन जो लिमिटलेस मेहनत करता है, इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बनाना पसंद करता है, वह कभी हार नहीं मानता। वह सीखेगा कि मैंने क्या गलती की, फिर गलती नहीं करके जीत कर दिखाएगा, क्योंकि उसने अपने फेलियर को चैलेंज किया है। उसमें हार को हराने और नई स्किल सीखने का जुनून है। रोज खुद को ऐसा सिखाओ कि वह एवरेज से बाहर दिखे। शानदार परिणाम असाधारण मेहनत से ही होते हैं। अगर कुछ बड़ा करना है तो महान लोगों की सफलताओं और संघर्षों को सुनते रहो। जब महान लोगों की जर्नी पढ़ोगे तो सीखोगे कि उन्होंने यह गलती की थी और मुझे नहीं करनी, और यह भी कि उन्होंने हार नहीं मानी थी। यह कितनी बार फेल हुआ लेकिन जीतने से पहले नहीं रुका, यही इसकी खासियत थी। मुझे भी जीतने तक रुकना नहीं है। सब कुछ उससे नहीं सीखा जा सकता। आसपास की चीजों से सीखना जरूरी है। अगर तुम्हें इंस्पिरेशन मिली है तो एक दिन एवरेस्ट को जरूर छू लोगे। फिर अकेले भी हो तो जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हें पता है कि अकेला हूँ लेकिन काफी हूँ। बड़े सपने को पूरा कैसे करना है। अगर तुम्हारे पास अच्छा नेटवर्क और सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तब भी तुम अकेले जीत जाओगे, क्योंकि तुम औसत नहीं हो। दृढ़ संकल्प इतना जबरदस्त हो कि हार भी आसान लगे। दोस्तों, औसत पर रहना आसान है, लेकिन औसत से ऊपर जाना मुश्किल है, असंभव नहीं। अपने सपनों को बड़ा करो और खुद से कहो, जो सपना मैंने देखा है किसी ने नहीं देखा होगा, और देखो किसी ने पूरा नहीं किया होगा, लेकिन मैं कर दिखाऊंगा। सपने तब तक सच नहीं होते जब तक मेहनत नहीं करते। रुकना आसान है, लेकिन साधारण बनने के लिए साहस, समर्पण और प्रयास चाहिए। सपने देखना और पूरा करना आसान नहीं है, लेकिन लगातार चलते रहोगे तो जीत पक्की है। तुम्हारे प्रयास ही तुम्हें जीत दिला सकते हैं। इसीलिए मेहनत करते रहो, सीमाओं से बाहर मेहनत करो, एवरेज बनना बंद करो, एक्स्ट्रा बंद करो, देश और दुनिया में नाम रोशन करो। जय हिंद, वंदे मातरम।